इस वक्त अतुल कुमार सिंह वैज्ञानिक आईएमडी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल जी, स्वागत है आपका। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी, क्या अगले 1 से 2 दिन हम ये माने कि इसी तरह का मौसम का मिजाज बना रह सकता है या फिर थोड़ी राहत लोगों को मिलने वाली है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बारिश में कल से वृद्धि होना शुरू हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान सहारनपुर में 15 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है। बरेली में भी वेरी हेवी रेन हुई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज से ही बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसके कारण की बात करें तो 2 कारण हैं। एक तो मानसून ट्रफ थोड़ा सा नॉर्मल पोजीशन से अभी साउथ में है, जिसकी वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से पूर्व हवाएं आ रही हैं। ठीक है, मैं वापस अभी आपके पास लौटूंगी, कोई खामी है दुरुस्त कराते जल्द से। एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, लेकिन एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने ये भी है कि दूसरी तरफ चारधाम यात्रा भी चल रही है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और अब तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर प्रशासन की तैयारी की बात की जाए तो क्या पुख्ता नजर आ रही है क्या? आकांक्षा, प्रशासन की तरफ से जो स्टेप उठाए गए हैं उसमें प्रमुख तरफ से उन स्थानों का जहां पर लैंडस्लाइड सबसे ज़्यादा होती है, जिससे आवागमन बाधित होता है, उसे चिन्हित किया गया है। इसमें उत्तरकाशी, पौड़ी और देहरादून के साथ में रुद्रप्रयाग और चमोली, ये जो यात्रा रूट है चारधाम के, और साथ में कांवड़ की आपने भी जिक्र किया, तो जहाँ कांवड़ जाती है ऋषिकेश और आसपास के इलाकों में कहीं किसी तरह से यातायात बाधित ना हो, उसको लेकर के कदम उठाया गया है। और आपदा प्रबंधन टीम के साथ में पुलिस प्रशासन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी और कर्मचारियों को तैनात किया गया है। और साथ में जो यात्रा मार्ग में पड़ाव है वहां भी मॉनिटरिंग की जा रही है कि कितनी क्षमता में लोग वहां पर रुक सकते हैं। और इसी तरह से सभी श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को, सैलानियों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि मौसम का कैसे मिजाज है, उसी को देख करके वो यात्रा करें ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। चूंकि पलक झपकते ही जो मौसम का आंख मिचौली का खेल है वो देखने को मिल रहा है, कभी बारिश हो जा रही, कभी तेज बारिश हो रही, कभी हल्की बारिश हो रही है, तो इस तरह से सिलसिला चल रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से पर्वतीय क्षेत्रों के लिए स्टेप उठाए गए हैं। मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के जिन इलाकों में जल भराव होता है, नगर पंचायत और नगर पालिका के स्तर पर भी पानी के लिए जहां सबसे ज़्यादा भराव स्थिति पैदा होती है, उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा सकता है, वहां क्या बचाव के कदम उठाए जा सकते हैं, उसकी भी प्लानिंग की गई है। तो इस तरह से पूरी कोशिश की गई है। लेकिन प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है 3 से 4 दिन का मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। कई स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, चाहे वो कुमाऊं हो या गढ़वाल मंडल हो या पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर का इलाका हो या उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में टेहरी, पौड़ी, चमोली का क्षेत्र हो। जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश का पूर्वानुमान है उन इलाकों को लेकर के फिलहाल मॉनिटरिंग की जा रही है। राजधानी देहरादून के सचिवालय से ही पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। सभी जिलों से अपडेट लिया जा रहा है किन क्षेत्रों में कितनी सड़कें बाधित हैं, उन सड़कों को कैसे खोला जा सकता है और क्या स्थानीय स्तर पर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट्स है उसको दिया जा सकता है। तो इस तरह से कोशिश हो रही है, लेकिन लगातार बारिश का सिलसिला चल रहा है और भी 3 से 4 दिन तक बारिश का इसी तरह से पूर्वानुमान जारी किया गया। ठीक है, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। प्रमोद, चूंकि अभी एक तस्वीर और ये भी है कि देखिए राहत लोगों को थोड़ी गर्मी से जरूर मिल गई है, लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो अब वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। कई इलाके जहां पर पानी भरा हुआ है, तो एक तरफ राहत तो दूसरी तरफ परेशानी भी सामने आ रही है जरूर। देखिए, बिल्कुल जो उमस है उससे जो लोगों को राहत ज़रूर मिली है और जो ट्रैफिक के जाम की स्थिति है वो फिलहाल देखने में कम मिल रही है, क्योंकि शनिवार की तस्वीरें पूरी दिल्ली वालों ने देखी है कि किस तरीके से जो सड़कें पानी से लबालब भरी हुई थी और इसीलिए रविवार का दिन होने की वजह से लोग कम ही अपने घरों से निकल रहे हैं। जो जिनको बहुत ज़रूरी काम है वो ही निकल रहे हैं। लेकिन दिल्ली में शुरू से सुबह से ही जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में शनिवार की तस्वीरें देखने के बाद जो है प्रशासन ने तमाम ऐसे निचले इलाके जहाँ पे वाटर लॉगिंग की समस्या सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे जो है पंप लगाकर पानी को निकालने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन राहत की बात यह भी है कि लगातार बारिश नहीं हो रही है। अगर दिल्ली में चंद घंटे लगातार बारिश हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली की सड़कों को तालाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। जगह जगह वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है, क्योंकि बारिश के आने से पहले ही जब
तमाम नालियों को साफ कर लेना चाहिए। तमाम जो सिविक एजेंसी है वो एक दूसरे के ऊपर ठीकरा बोलती है और हर साल हम यही देखते हुए आ रहे हैं और इस बार भी तस्वीरें अमूमन वैसी ही थी। लेकिन शनिवार और रविवार को सबसे ज़्यादा बारिश होने की जो पूर्वानुमान जो है वो मौसम विभाग ने जाहिर किया था। हालांकि येलो अलर्ट जो है वो सोमवार के लिए भी है और सोमवार को अगर बारिश होती है तो स्थिति जो है बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि लोग जो है अपने घरों से निकल के दफ्तर के लिए जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो हालत जो है वो खराब हो सकती है। ठीक है प्रमोद, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार नीतीश का वापस से रुख कर लेते हैं। नीतीश, वाकई ये एक बड़ी परेशानी जरूर है कि सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। उधर अगर हम देखें तो वाहनों की रफ्तार भी धीमी जरूर हो गई है। नीतीश का वापस रुख करेंगे, लेकिन